तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6। ठीक, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 6x² माइनस 18x प्लस 12। कुछ कॉमन निकलेगा 12, तो क्या बनेगा? x² माइनस 3x प्लस 2, तो 12। तो क्या बना बच्चों? x-1 x-2। ठीक है, अब x=1 और x=2 पे क्या हो रहा है बच्चों? 0 हो रहा है। x=1 पे और x=2 पे। अब केस 1 कर रहे हैं, कहां से कहां तक? 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में 1 भी आता है 2 भी आता है ना। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 कितना रहा बताइए बच्चों? 6। एफ ऑफ 1 निकालेंगे, कितना रहा बताइए बच्चों? 1 डालेंगे तो 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 6 11। एफ ऑफ 2 निकालेंगे बच्चों। 2 निकालेंगे तो 8 नहीं 16 माइनस 36 माइनस 20 माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14 माइनस 14 प्लस 24 10। ठीक है, तो बच्चों डोमेन के एंड पॉइंट्स भी कवर हो गए और डिफरेंशिएशन जहां 0 हो रहा है वो भी कवर हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेंज। सबसे पहले रेंज लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों? 6। सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है? 11। अब ये लिखेंगे x=1 इज ग्लोबल क्या बच्चों? मैक्सिमा। x=0 ग्लोबल पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ। ठीक है, किसी को इशू? कोई बात समझ नहीं आई है तो बोलिए। नहीं। अब केस 2 क्या देख रहे हैं बच्चों? केस 2 कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। अब डिफरेंशिएशन 1 तो हम इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। 1 तो हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। 2 इंक्लूड कर लेंगे। क्या इंक्लूड कर लेंगे? 2 इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा 1 प्लस, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं करना है। 1 प्लस 1 पे कितना वैल्यू मिल रहा है? 11। एफ ऑफ 2 क्योंकि जहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है 10। एफ ऑफ 3 डालिए तो ये हो गया 3³ होता है 27, तो 54 माइनस 81 प्लस 36 प्लस 6। 54 प्लस 36 90, तो 90 माइनस 9 50 मतलब 90 माइनस 81 9 9 प्लस 6 15 कितना रहा? 15। तो बच्चों है ना, तो इसका रेंज अगर कोई बोलेगा तो रेंज क्या लिखोगे? 10 से लेके 15। 15 इंक्लूड करना है क्या? नहीं, 15 विल बी नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि वो 3 पे मिल रहा है। अब x=2 क्या हो गया बच्चों? ग्लोबल मिनिमा। और बच्चों ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ग्लोबल मैक्सिमा का कोई पॉइंट नहीं है, वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक, आप बोल नहीं सकते। कैसे बोलोगे? 3 से हल्का सा छोटा क्या बोलोगे? 2.9, तो कोई बोलेगा 2.999, कोई बोलेगा 2.9999999, कोई बोलेगा कि हम 50 बार 9 बोलेंगे, कोई। चलो ठीक है ना, बात हो गया ना, सब क्लियर। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है बच्चों 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। किसी को कोई इशू? क्या कॉमन निकल जाएगा? 12, तो x³ माइनस माइनस 2x² प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x², तो बचेगा क्या? x-2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो बचेगा क्या? x-2। पूरे में क्या कॉमन है? तो अंदर क्या बचेगा? x² प्लस 2। तो ये कहाँ 0 रहा बच? सिर्फ बच्चों x=2 पे।
तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, एक ही क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमको एनालाइज करना पड़ेगा। केस 1 हमको डोमेन में निकालना है। डोमेन किसका है, ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे। तो ये देखो इवन पावर का माइनस इन्फिनिटी का इवन पावर लोगे तो प्लस इन्फिनिटी ही मिलने वाला है। एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी डालेंगे तो भी क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। एफ ऑफ 2 डालेंगे तो डाल दीजिए 2, 3 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। कितना आ रहा बच्चों, -39। तो ये क्या हो जाएगा रेंज, -39 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर कोई पूछे ग्लोबल मिनिमा क्या है, हाँ -39 ग्लोबल मिनिमा है और x इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ये बात समझे। और मैक्सिमा डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैक्सिमा के लिए आपके लिखोगे कि मैक्सिमा हमारे पास डिफाइंड नहीं है बच्चों। क्या बोलोगे, इन्फिनिटी बोलोगे, तो कोई बोलेगा इन्फिनिटी +1, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी +2। तो क्या दिया बच्चों, एफ ऑफ एक्स दे दिया है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स +1। मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ऐसा मान सकते हैं। तो cos x कहां से कहां तक लाई करता है बच्चों, अगर मैं cos x को t मान लूं तो एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा, 4t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर +1। इसका मेरे को रेंज कहां से कहां तक निकालना पड़ेगा, -1 से +1 के बीच में क्या रेंज है वो पता करना है, बस में। तो एफ डैश ऑफ टी क्या होगा, 12t स्क्वायर माइनस 16t। एग्री करी पब्लिक, कुछ कॉमन है दोनों में से, t कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, 4 भी कॉमन है तो 3t - 4। तो t बराबर 0 होगा या t बराबर 4/3 होगा। तो t 4/3 हो सकता है क्या, नहीं, t तो 1 से बड़ा ही नहीं होता। तो t क्या होगा, 0। t क्या होगा, 0। t 0 तो f ऑफ 0 पता करो कितना निकलेगा, 1, ठीक है। f ऑफ 1 पता करो कितना निकलेगा, 4 + 1 कितना, -3। f ऑफ -1 पता करो, वो भी कितना निकलेगा, -3, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, हाँ एफ ऑफ -1 -11, ठीक है। बताइए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों हमारे को 2√x-2 प्लस √4 - 6। तो सबसे पहले डोमेन पता करना पड़ेगा, ये कब डिफाइन होगा, जब 2 से बड़ा होगा x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये कब डिफाइन होगा, जब x 4 से छोटा होगा। दोनों ही डिफाइन होना है, तो ये तो डोमेन क्या हो जाएगा, 2 से लेके 4, क्या हो जाएगा डोमेन, 2 से लेके 4। अब एफ डैश ऑफ एक्स पता करेंगे तो 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x-2। किसी को डाउट, नहीं। इसका प्लस, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2√4 - x, फिर -x का -1। कोई इशू किसी को, नहीं। अब ये 0 कहाँ पे हो रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√x-2 √4 - x। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2√4 - x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा √x-2। ठीक, कोई इशू किसी को, नहीं। तो डिनोमिनेटर 0 होने से फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर पता करना है। तो 2√4 - x इज इक्वल टू √x-2। स्क्वायर बात कर दो, 4 - x इज इक्वल टू x-2। 16 - 4x इज इक्वल टू x-2। कितना आ रहा है यार ये, 18 5x है ना। तो x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 18/5। 18/5 2 से 4 के बीच में है, यस।
तब क्या क्या पता करना है, डिफरेंशिएशन जहां जीरो हो रहा है और डोमेन का एंड पॉइंट। तो एफ ऑफ टू कितना मिल रहा है देखिए, टू डालूंगा तो ये गायब हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा रूट टू। एफ ऑफ फोर कितना मिल रहा है देखिए, फोर डालूंगा तो ये गायब हो जाएगा और ये मिलेगा टू रूट टू। ठीक है, एफ ऑफ 18/5 कितना मिल रहा है देखते हैं, तो 2√18/5 माइनस 2 प्लस √4 माइनस 18/5 2, ये नीचे हो गया 5 बच्चों, ये हो जाएगा 18 माइनस 10, ये नीचे हो गया बच्चों 5, ये हो गया बच्चों 20 माइनस 18, तो ये हो गया 2√8/5, ये हो गया बच्चों √2/5। तो इसको 2√2 लिख सकता हूँ बच्चों। हाँ, क्या लिख सकता हूँ, 2√2, किसको 8 को इंटू 2/√5 प्लस √2/√5। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 5√2/√5। ये 4√2 हो गया, ये √2 हो गया, तो 5√2/√5, तो √10। अब बच्चों सबसे बड़ा कौन है इनमें से, √10। कौन है सबसे बड़ा, √10। ये √8 होता है, √2, तो √10 सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम हो गया √10। सबसे छोटा कौन सा है, √2, तो रेंज क्या हो गया, √10 से √2। आई बात समझ में, तो इशू किसी को, बढ़ो आगे, पक्का। फंक्शन दिया है बच्चों, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया है, एक्स दिया क्या हुआ है, t⁵ माइनस 5t³ प्लस 20t प्लस 7। तो dx/dt पता कर लेते हैं, 5t⁴ 15t² प्लस 20, कुछ कॉमन है, यस 5 कॉमन है, तो t⁴ माइनस 3t² प्लस 4, और भी फैक्टराइज हो रहा है बच्चों, यस t² माइनस 4t² प्लस t² प्लस 4। तो इसके दो ब्रैकेट बनेंगे, t² प्लस 1 बनेगा और t² माइनस 4, तो t माइनस 2 t प्लस 2 और t² प्लस 1, ये क्या हुआ इंटू 5 dx/dt। इक्वेशन 1 बोल दिया हम लोगों ने। अब पता करेंगे बच्चों dy/dt, क्या पता करेंगे, dy/dt। तो dy/dt डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ ना अभी के लिए, तो 12t² माइनस 6t माइनस 18, सबको क्लियर, कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2t² माइनस t माइनस 3, पलटू पन्ना, तो 6, तो ये हो जाएगा 2t² माइनस 3t प्लस 2t माइनस 3। दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, t कॉमन है, तो बचेगा 2t माइनस 3 प्लस 1, तो बचेगा क्या 2t माइनस 3, तो पूरा क्या हो गया 6, 2t माइनस 3 और t प्लस 1। ओके, dy/dt। बच्चों हमको मोनोटोनिसिटी का रेंज चाहिए ये प्लांट का ना, तो हम क्या करेंगे dy/dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy/dx। कितना आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में 5t² प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 2, और ये आदमी न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 2t माइनस 3 t प्लस 1। अब इधर देखते हैं ना, -2 से +2 के बीच में ही चेक करना है, कहां से कहां तक चेक करना है, -2 से +2 के बीच में। तो रूट्स क्या क्या बन रहे हैं देख लेते हैं। एक रूट्स है 3 + 3/2, एक रूट है -1, एक रूट है +2, एक रूट है -2, और कोई रूट है नहीं, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो t² + 1 है। अब इन दोनों के बीच में ही चेक करना है, तो 3/2 से और 2 के बीच में, मतलब मान लो 1.9, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट क्या नेगेटिव, और ये ब्रैकेट
पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या? तो यहाँ पे है नेगेटिव, फिर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। क्यों? सब ऑड रिपीटेड रूट है, कोई ऐसा पॉजिटिव तो नेगेटिव आ गया। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या आएगा? -2 से लेके -1 यूनियन 3/2 से लेके 2। इंटरवल ऑफ इंक्रीज वो क्या आएगा? 1 से लेके 3/2। ओके, अब जहां जहां डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, कहां कहां जीरो हो रहा है? 3/2 और -1, तो वहां पे मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? y। तो y ऑफ 3/2, y ऑफ -1। अब बताओ y ऑफ 2 और -2 निकालूंगा क्या? निकालूंगा, क्योंकि डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन जीरो होने से क्या फर्क पड़ता है ना? डिफरेंशिएशन जीरो होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? समझ रहे बात को? डिफरेंशिएशन जीरो होने से रेंज का क्या लेना देना? वर्टिकल टेंजेंट तो कभी भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ऐसे भी बनाते हैं अपन, ये वर्टिकल टेंजेंट ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक, निकालिए सब पे वैल्यू। तो 3/2 पे आ रहा है बच्चों -69/4 और -1 पे +40 और तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? -69/4। सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है? और ये इस 3/2 पहले बढ़ रहा था। 3/2 पे तो वो लग रहा है यार, मैक्सिमा लग रहा है। पहले बढ़ रहा था, फिर घट रहा है ना? पहले बढ़ रहा था, फिर घट रहा था। क्या पढ़ने वाले? एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, इन कर्व ट्रेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ रूट्स। तो कर्व ट्रेसिंग पढ़ने वाले हैं और रूट का एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कोई ऐसा सेट रूल नहीं है, देयर इज नॉट एनी सेट रूल फॉर ड्राइंग ग्राफ। सबसे पहले आपको डोमेन पता करना रहेगा, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है ये पता करना रहेगा, फिर जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है मेरा फंक्शन वहां वहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर पॉसिबल है तो निकालना पड़ेगा। फिर वैल्यूज एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पे निकालनी पड़ेगी। फिर जहां जहां डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है वहां निकालना पड़ेगा। इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज पता करना पड़ेगा। चेक द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा एंड इन्फ्लेक्शन, जहां पे वो कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है वो सब पता करना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है? डोमेन, सेकंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, पहला डोमेन पता करना है, दूसरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तीसरा बच्चों अगर डिसकंटिन्यूअस है कहीं तो उसके आजू बाजू लिमिटिंग वैल्यू है ना, वहां पे क्या लिमिट्स कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज पता करना, फिर मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ क्या बच्चों इन्फ्लेक्शन पता करना। ठीक है, बस आ गया। और इसका भी कोई ऑर्डर नहीं है ना, है ना? इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि आप पहले आप रूट निकालो या पहले आप डिफरेंशिएट करो। जो आपसे जल्दी जल्दी निकालते बनता है वो निकाल लो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि रूट्स आप जल्दी से नहीं निकाल पाओगे। बढ़ो आगे। तो अब इसका इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं बच्चों आने वाले सवालों पे। बहुत मजेदार चीज है। हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, कितने रूट्स इसमें रियल है? तो एफ ऑफ एक्स सीख लेते हैं। एक्स का पावर 4 प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, तो
आप लोग ऐसा कोशिश कीजिए कि हिट एंड ट्रायल से का कुछ रूट निकल रहा है क्या, चेक कीजिए। कर्व तो स्केच करना ही पड़ेगा। निकल रहा है? नहीं निकल रहा होगा ना, 0 डालने से, 1 डालने से, -1 डालने से, 3 डालने से, -3 डालने से, है ना। 2 क्यों डालोगे? इसके और दिस बाय दिस के फैक्टर डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो नहीं निकल रहा है, ओके। तो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, 4x³ प्लस 4x-8, है ना बच्चों। क्या कॉमन है, तो x² प्लस x³ माइनस x-2। अब इसका तो दिख रहा है बच्चों, क्या रूट है, x=1 रूट है क्या इसका, देखो चेक करो। तो x-1 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे चाहिए कितना, x³ चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x²। अब जब जैसे भी मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, वैसे डिवाइड करो। मैं ऐसे करता हूँ, -1 -2, तो क्या लिखना पड़ेगा, +2। ये क्या हुआ है, -x²। मेरे को कितना x² चाहिए, 0। -x² है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से एक रूट निकला क्या, x=1। यहां से कोई रूट निकला नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, एफ ऑफ, और उस पॉइंट पे वैल्यू भी निकाल लेंगे। उस पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे, वैल्यू कितनी आ रही देखिए, 1 + 2 -8 + 3। एग्री कर रही पब्लिक, कितना आ रही देखो, -2 f(1). चलिए ठीक है। अब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा, ये पता कर लेते हैं। तो उसके लिए एफ डबल डैश करना आसान है, एफ डैश से एफ डबल डैश करना बहुत आसान है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आएगा बच्चों, ये देखो 4 तो बाहर है, 3x² +1। अब एक्स की जगह क्या डाला था, 1। एफ डबल डैश ऑफ 1 कितना आ रहा है, 16, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो x=1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक, ओके। फिर उसके बाद वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वो तो मैं आसानी से पता कर सकता हूँ ना, एक्स की जगह 0 डाल के। तो वो f(0) डाले तो कितना मिला, 3। तो ये पता चल गया क्या, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ठीक। उसके बाद +∞ पे कितना मिल रहा है, मतलब डोमेन के एंड पॉइंट, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो -∞ और +∞। तो एफ ऑफ +∞ क्या आएगा, एक्स का पावर 4 है तो इन्फिनिटी। एफ ऑफ -∞ क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो वो क्लियर है बात, पक्का, ठीक है। तो बस अब ये सब पॉइंट्स को जोड़ के एक ग्राफ बनाना है, जो x=1 पे क्या हो रहा है बच्चों, मिनिमम हो रहा है ना, और 3 पे वो काटता है। आप बात समझ रहे हो ना, मिनिमम हो रहा है मतलब इससे पहले वो फंक्शन घट रहा होगा और इसके बाद वो फंक्शन बढ़ रहा होगा। तो हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर, 2। हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर, 2 रियल रूट्स। किसको किसको ये बात समझ में आई, ओके, पक्का, किसी को डाउट इसमें। अब ऑल्सो फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ रियल रूट। रियल रूट की इंटीग्रल वैल्यू पता करनी है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक। तो जैसे एक रूट तो ये पता है ना, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 पे 3 है और 1 पे क्या है, -1 निकला था ना, -2 निकला था, -2। तो एक रूट तो यहां पे है ना, 0 पॉइंट कुछ कुछ, एक रूट क्या है, 0 पॉइंट कुछ कुछ। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। उसकी इंटीग्रल वैल्यू तो 0 है। दूसरा रूट बच्चों, अब मैं एक पूछ रहा हूं आपसे कि 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। 2 पे क्या जाएगा, 16 + 8
-16 + 3, तो 2 पे तो 11 आ जा रही है। ओहो माय गॉड, ओहो माय गॉड, 2 पे 11 आ जाते, मतलब दूसरा रूट कहाँ से कहाँ के बीच में अलाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? समझ में आया सबको? पक्का, कोई इशू किसी को? तो भाई मैं किसी भी ऑर्डर में गया, सबसे पहले रूट्स निकालने की कोशिश किया, हिट एंड ट्रायल करके, वाई एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, नहीं निकले, नहीं पता चल रहा था। कैसे भी पता चलेगा, 0 और 1, 0 पॉइंट में थोड़ी नहीं रख रहे थे आप लोग। फिर उसके बाद चलो ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके पता कर लिए कि वो डिफरेंशिएशन कितने बार मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है, कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है, इसी से पता चल गया। क्यों? क्योंकि मिनिमा है तो उससे पहले डिक्रीज हो रहा होगा, उसके बाद इंक्रीज हो रहा होगा। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अगले सवाल देखें, किसी को नहीं समझ में आया? तो बच्चों मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप लोग डोमेन निकाल लो। तो डोमेन के लिए तकलीफ देगा बच्चों नीचे, दिस शुड बी पॉजिटिव, 0 भी नहीं हो सकता, तो x + 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1, तो डोमेन क्या निकला, -1 से इन्फिनिटी। क्लियर सबको? डोमेन निकालने बोला था मैंने सबसे पहले। फिर सेकंड, डोमेन पे वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो f(-1) मतलब f(x), तो बच्चों लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस x² अपॉन √x + 1, तो ये 0 क्यों चले जाएगा डिनोमिनेटर, तो कुछ भी अपॉन 0 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। किसी को इशू? फिर थर्ड क्या, f(∞), ये भी लिमिटिंग वैल्यू है, ऊपर इन्फिनिटी का स्क्वायर है और नीचे तो √∞, तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। किसी को इशू? ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये पता कर लो कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करता है, तो उसके लिए x को 0 डाल दो, तो x को 0 डालेंगे तो y कितना निकलेगा, 0। ओरिजिन पे कट करता है, कहाँ कट करता है, ओरिजिन पे। इसके रूट्स निकल सकते हैं क्या? यस, न्यूमरेटर जब 0 हो रहा है तब 0 हो रहा है, कहाँ 0 हो रहा है, x = 0, इसे क्या है, रूट्स। ओके, कैसा रूट है, इवन रिपीटेड रूट है। कैसा रूट है, इवन रिपीटेड रूट, मतलब वो छू के वापस चले जाएगा। तो इसके बाद 6, डिफरेंशिएशन कहाँ 0 हो रहा है ये पता कर लेते हैं, तो f' dy/dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का स्क्वायर 2x, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1/2 √x + 1। किसी को इशू? अब ये 0 कहाँ पे हो रहा है, तो √x + 1 × 2x माइनस x² अपॉन 2 √x + 1, यही आ रहा है, एल्स डिवाइड बाई √x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब x + 1, एलसीएम आ जाएगा बच्चों, √x 2 √x + 1 ऊपर, तो ये क्या बनेगा, 2x x + 1 है ना, माइनस x², 2 2 जा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई x + 1, तो कितना बन रहा है ऊपर देखो बच्चों, 4x² + 4x माइनस x² डिवाइड बाई 2x + 1 का पावर 3/2, तो बन रहा है बच्चों 3x² + 4x, तो ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, और -4/3, -4/3 तो लाई नहीं करता डोमेन में, -4/3 डोमेन पे लाई ही नहीं करता, डोमेन पे कौन लाई करता है, 0, कौन लाई करता है, 0। तो अब ये f' है ना, f' ऑफ x क्या है, x कॉमन ले लिया, 3x + 4 अपॉन 2x + 1 का पावर 3/2, ठीक, ये f' है। अब इंटरवल ऑफ डिक्रीज और इंटरवल ऑफ इंक्रीज भी निकाल ले रहा हूं ना बच्चों, वो कैसे कर रहा हूं देखो, ये 0 है, 0 ही मेरा रूट है जो काम का है, 0 के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, मतलब फंक्शन 0 के बाद क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, 0 से पहले नेगेटिव, बाकी ये दोनों सब तो पॉजिटिव है, तो 0 क्या है, मिनिमा।
ओके, अब इन सारी चीजों को कंपाइल करके हमको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। इंटरवल ऑफ इंक्रीज पता चल गया, इंटरवल ऑफ डिक्रीज पता चल गया, इन सबको मिला के हमको क्या बनाना है, एक ग्राफ। तो चलिए बनाते हैं। तो जो ग्राफ बनने वाला है बच्चों वो सुंदर, सुशील और किफायती, ये -1 है, ये 0 है। हमको पता है कि -1 पे तो ग्राफ नहीं है, -1 के बाद से ग्राफ है ना, ये पता है कि नहीं। तो -1 पे इंफिनिटी है, फिर 0 पे 0 हो गया बच्चों। 0 पे क्या हो रहा है, 0, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उससे नीचे कभी जा ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर इंफिनिटी पे फिर क्या है, इंफिनिटी। तो ये बन गया किसका ग्राफ, जो पूछा था। पक्का, बढ़े आगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, ये ड्रॉ द ग्राफ। तो ड्रॉ ग्राफ करते हैं सबसे पहले, तो वो देखते हैं y = x e⁻x। तो सबसे पहले आप डोमेन निकाल लीजिए। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, कोई इशू नहीं है ना। अब डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ वैल्यू निकालेंगे, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ इंफिनिटी, f ऑफ माइनस इंफिनिटी 0। कैसे, x इंटू e⁻x, ये। तो x की जगह माइनस इंफिनिटी डालोगे, e इंटू e⁻−∞ डालोगे, तो -∞ अपॉन e⁻∞। ज्यादा तेज से कौन भागता है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, 0 की ओर जाएगा। कहाँ से, 0 से हल्का सा छोटा ना, 0 से हल्का सा छोटा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है बाहर। आई बसन में, पक्का। चलिए ठीक है, अगला फिर क्या बोला मैं, ये पता कर लो रूट है क्या। यस, x = 0 क्या है, रूट है। और y एक्सिस को कहाँ कट करता है, वो फिर एक्सिस को, तो y = 0, x = 0। y एक्सिस को कट करने से पता चल गया, मतलब y एक्सिस को भी 0 पे कट करता है, मतलब ओरिजिन से पास होता है बेसिकली। कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। अब f डैश पता कर लेते हैं, f डैश ऑफ x, x e⁻x, तो e⁻x प्लस x e⁻x है ना। डिफरेंशिएट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ा। अब e⁻x कॉमन ले लिए, x + 1, तो डिफरेंशिएशन कहाँ 0 रहता है, सिर्फ एक ही जगह, x = -1, सिर्फ एक ही जगह डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है बच्चों। अब f डबल डैश भी पता कर लेते हैं, क्यों, उससे पता चल जाएगा मिनिमा है, मैक्सिमा है, क्या है क्या नहीं है। और अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालने बोला है, इसलिए काम भी आने वाला है। तो खैर f डबल डैश क्या होगा, e⁻x, x + 1 एज इट इज, प्लस जब e⁻x, तो टोटल जाएगा e⁻x x + 2। अब x = -1 डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब x = -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, और डिफरेंशिएशन कहाँ 0 है, डबल डिफरेंशिएशन, f डबल डैश ऑफ x है e⁻x इंटू x + 2, तो कहाँ पे 0 रहा है, -2 पे। तो ये क्या है, x = -2 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, -2 के बाद f डबल डैश ऑफ 2+, ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब कैसा ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। उसके पहले -2 से पहले -3 -4, ये क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक, चलिए ठीक है। अब सबको कंपाइल करके हमको एक ग्राफ बनाना है, सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके। यहाँ पे एक -1 एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, -2 एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इन्फिनिटी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट, -∞ एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, 0 एक मतलब का पॉइंट है, और इधर +∞ एक मतलब का पॉइंट है। ठीक, -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिनिमम वैल्यू है, क्या मिलेगी, -e⁻−1, मतलब -1/e मिलेगी। क्या मिलेगी, -1/e। किसको किसको ये बात समझ नहीं आई, आ गई। -2 पे क्या मिलेगी, क्या मिलेगी,
-2/e², क्या मिलेगी? -2/e²। ठीक, माइनस इन्फिनिटी पे 0 की ओर आएगा ऐसा। पहले इसका मुंह ऐसा रहेगा, उसके बाद इसका मुंह ऐसा बदल जाएगा और ये ऊपर की ओर जाता जाएगा। ठीक है, इससे पहले केव का मुंह अपवर्ड्स, इसके बाद केव का मुंह डाउनवर्ड्स, और फिर केव का मुंह डाउन, सॉरी, इससे पहले केव का मुंह डाउनवर्ड्स, केव क्या है? डाउनवर्ड्स, इसके बाद केव अपवर्ड्स। ठीक, आई बात समझ में? पक्का? तो अब एक एक करके सब चीजों को जवाब देते हैं। पहला क्या था? रेंज। रेंज क्या दिख रहा है बच्चों? -1/e से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फिर सेकंड क्या पता करना था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या दिख रहा है? x इक्वल्स टू -2। ये ए का आंसर, ये बी का आंसर। थर्ड क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इट हैज दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। तो इसके ग्राफ में ये है, ये बना लेता हूं। ये अगर ऐसा बनाऊंगा तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे ना, ऐसा बनाऊंगा तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे ना। इसके ऊपर बनाऊंगा तो नहीं आएगा। तो कहां से कहां तक? k बिलोंग्स टू 1/e से लेके कहां तक बच्चों? 0। k बिलोंग्स टू 1/e से लेके 0। आई बात समझ में? पक्का? k इक्वल्स टू -1/e लिखता तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता, और फिर एक सॉल्यूशन होता। ऊपर रहता तो 0 से बड़े में भी क्या आता? एक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k सच दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अच्छा, पिछले उसमें ऐसी इक्वेशन था क्या? क्या था पिछले बार? x e⁻x इज इक्वल टू k। इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन है, निकालना था। तो हम क्या किए थे? इससे ग्राफ बनाए थे और इससे ग्राफ बनाए थे, देखे थे 2 जगह कटना चाहिए। अब इस बार इस आदमी के 3 जगह कटना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? e⁻x का ग्राफ बना सकते हो, kx² का ग्राफ बना सकते हो क्या? तो k पे डिपेंड करेगा, फिर तो आप फंस जाओगे कि 3 जगह कैसे कटेगा। तो आप क्या करो? e⁻x/x² का ग्राफ बनाएंगे और उसको y = k से 3 बार कट करना है। तो आपको ग्राफ इसका बनाना है, किसका? e⁻x/x² का। शुरू करेंगे, कम ऑन। चलिए, तो f(x) कितना है बच्चों हमारे पास? e⁻x/x²। ठीक, इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर y = k का बनाएंगे, देखेंगे कितने जगह कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डोमेन देखिए। डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब डोमेन के एंड पॉइंट से वैल्यू निकालना बेहद जरूरी है। डोमेन जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वहां पे भी वैल्यू निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले f(∞) निकालना जरूरी है। न्यूमरेटर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर। लेकिन e⁻∞ इतना तेज भागता है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। f(x) लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x/x²। LH रूल लगा लो, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x/2x। फिर LH रूल लगा लो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x/2। अब कितना रहेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो LH रूल लगा के पता किए। बाकी e⁻x सबसे तेज भागता है, ये हम लोग लिमिट्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो f(∞) कितना है? इन्फिनिटी। f(-∞) कितना आएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू -∞ e⁻∞ बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग फिर से ये स्टेप्स कर सकते हो, वैसे नहीं करने की जरूरत है। नीचे चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा तो 1/∞ क्या होता है? 0। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब f(0) माइनस भी निकालना पड़ेगा बच्चों, f(0) प्लस भी निकालना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्योंकि उसके 0 प्लस और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 से माइनस और 0 से प्लस पे वैल्यू पता होनी चाहिए। तो f(0) माइनस कितना होगा? इन्फिनिटी। f(0) प्लस भी कितना होगा? वो भी इन्फिनिटी। कोई इश्यू किसी को? नहीं।
ये निकालना जरूरी है ना, याद रखिए। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू नहीं पता, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स इंटू 2x। कुछ कॉमन है, 2x, ई का पावर एक्स कॉमन है, और क्या कॉमन है, x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2, एक्स का पावर 4। तो एफ डैश कहाँ कहाँ जीरो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, लेकिन वो तो डोमेन में नहीं है, उसको लिखेंगे नहीं, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट खेल ये है बच्चों कि 2 मेरे को पता चल गया, तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस कितना होगा, पॉजिटिव, मतलब 2 के बाद क्या है, वैल्यू बढ़ रही है। एफ डैश ऑफ 2 माइनस क्या है, नेगेटिव, है ना, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू घट रही है, हो गई ना यार, 2 एक ही बार तो रिपीट हुआ है, इसके बाद पॉजिटिव, इसके पहले नेगेटिव, मतलब ये क्या है, पहले बाद में बढ़ रहा है, पहले घट रहा था, तो x इक्वल टू क्या है, मिनिमा। अब मिनिमा पे वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 कितना निकलेगा, ई स्क्वायर बाई 4, ई स्क्वायर बाई 4 समझते हो ना, 2.7 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 7.92 बाई 4, मतलब वो 1 से बड़ा एक नंबर है। चलिए अब इन सबको जोड़ के एक हम सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे। इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज भी पता चल चुका है बच्चों मेरे को, है ना, याद रखिएगा। कैसे, क्योंकि एक ही पॉइंट तो निकला, 2 से पहले घट रहा था, 2 के बाद बढ़ रहा है, तो 2 के पहले घट रहा था, 2 के बाद फिर बढ़ रहा है, ये बात समझे। 2 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, ई स्क्वायर बाई 4, और 0 प्लस पे इंफिनिटी है, ठीक, पक्का। अब 0 से पहले चेक कीजिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओरल आंसर पॉजिटिव, मतलब 0 से पहले फंक्शन बढ़ता हुआ है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन नेगेटिव साइड और कोई रूट नहीं है, तो 0 से शुरू होगा, इंफिनिटी से शुरू, और माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है, तो एक बार देखो, माइनस इंफिनिटी पे 0 है, और 0 माइनस पे कितनी है, इंफिनिटी, और इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, तो ये ऐसा बनेगा। सबको क्लियर, हाँ ना तो बोलो। तो अब मेरे को कितने रियल रूट चाहिए, 3 डिस्टिंक्ट रूल, तो यहां से बनाऊंगा तो 3 बन जाएंगे, तो k शुड बी ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर चाहिए था बच्चों, ई स्क्वायर बाई 4, तब क्या आएंगे 3 डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर, सबको समझ में आया। तो क्या क्या करना रहता है बच्चों, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालो, जहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वहां वैल्यू निकालो, तो ये डिफरेंशिएशन कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है ये निकालो। पॉजिटिव साइड के लिए तो सिर्फ 2 के अबाउट चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइड में 0 के अबाउट भी चेंज हो रहा है, इसलिए उससे पहले क्या हो रहा था ये भी पता कर लिए। ओके पक्का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, जो ग्राफ से ही पता चल जाएगा, मतलब सारी चीजें तो निकालते हैं अपन, सारे लिमिटिंग वैल्यूज निकालते हैं, डोमेन के एंड पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो रेंज तो निकल ही जाएगा। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के सच दैट इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ऐसी लाइन जैसे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो मतलब ग्राफ बनाना है बेसिकली। तो सबसे पहले डोमेन निकालना है, इसके लिए चैलेंज है। क्या निकालना चैलेंज है, सबसे पहले डोमेन निकालना, क्योंकि पहले स्टेप डोमेन ही पता करते हैं अपन। पहली बात ये अंडर रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकला, x माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में होना है, उससे बड़ा हो जाएगा तो अंडर रूट ही डिफाइन नहीं रहेगा, तो -1 और +1 के बीच में ही ग्राफ बनने वाला है बच्चों अभी के लिए, नहीं अब। दूसरा, लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, ऐसा लिख दिया अभी के लिए। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बात समझते हो? तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों 1/2, एक्स स्क्वायर लेस देन 1/2, मतलब x लेस देन 1/√2, पॉजिटिव वैल्यू इसी लेना है, इसलिए मैं -1/2 का जिक्र किया नहीं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब 1/2 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है, 1/2 से क्या होना चाहिए छोटा, 1/√2 से, सॉरी, है ना, 1/√2 पे, एग्जैक्ट 1/√2 पे क्या हो जाएगा 0, है ना। अब फॉर x नेगेटिव, फॉर x लेस देन 0, लेस देन 0, अब इधर देखिए, ये लेस देन 0 के लिए यही चीज, इसी को तो चेक करना है, इसी इनइक्वालिटी को, ये लेस देन 0 मतलब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या है, ये तो डिफाइन ही है, -1 से बड़े के लिए ही है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या है पॉजिटिव। एक्स में -1 से लेके 0 तक सबके लिए डिफाइन है, तो ओवरऑल सब मिला के डोमेन क्या लिखेंगे, -1 से लेके 1/√2 तक। क्या -1 मैं इंक्लूड कर सकता हूं बच्चों, कर सकते हैं, -1 इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, -1 इंक्लूड करने से लॉग के अंदर +1 आ रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, -1 इंक्लूड करोगे तो ये 0 और लॉग के अंदर 1 चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, लेकिन यहां पे लॉग का आर्गुमेंट शुड बी एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, इसलिए 1/√2 इंक्लूड नहीं करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? तो डोमेन पे वैल्यू तो निकल गई, अब डोमेन तो निकल गया, अब डोमेन पे वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो f(-1) निकालिए, और लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 माइनस लॉग, क्या क्या लिखा हुआ है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या -1 पे कितना मिलेगा, ये 0 ये 1, तो log 1 कितना होता है 0, -1 पे क्या मिलेगा 0, 1/√2 पे देखते हैं, ये हो जाएगा -1/√2 log √1 माइनस 1/√2, 1/2 सॉरी, स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 1/2, तो कितना बनेगा, कोई बनेगा क्या 1/√2 ही बनेगा, तो 1/√2 माइनस 1/√2 कितना बनेगा 0। बताओ ये बच्चों 0 से हल्का सा बड़ा कि हल्का सा छोटा, ये देखो ये 1/2 से हल्का सा छोटा है, तो ये 1 माइनस 1/2 1/2 से हल्का सा बड़ा आएगा, तो 0 से हल्का सा बड़ा मतलब log 0 से हल्का सा बड़ा मतलब क्या -∞, क्या होता है -∞। किसी को इशू? पक्का? अब f' तो डोमेन का तो खेल निकल गया, अब f' का खेल देखा जाए, f' क्या है, log, तो 1 पहले लिख लिया, फंक्शन ही लिख लेता हूं ना, f(x) क्या है बच्चों, log टू द बेस e 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, कोई इश्यू किसी को? अब f'(x) निकाल लेते हैं, तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, इंटू 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का -2x -1, क्लियरिटी है सबको? आना तो बोलो, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या बन रहा है f'(x), डिनोमिनेटर में तो वही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है -x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। देखिए ऐसे ही हो रहा है क्या,
थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं ना, इधर इधर करके, इधर साफ साफ लिख देता हूं। ये था 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का -2x, फिर -x का -1, और वहीं पे एलसीएम लिया हूं बस, और कुछ नहीं किया बच्चों। अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है ये पता करते हैं। तो डिनोमिनेटर से कोई लेना नहीं, इसी पे देखना है ना। तो ये कहाँ पे जीरो होता है, जब x -x किसके बराबर हो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो, 1/2 के बराबर हो। तो x किसके बराबर हो, +(1/√2) के बराबर हो। तो +1/√2 लेना है क्या, तो क्या लेंगे, -1/√2। किसी को कोई तकलीफ। तो ये जो भी हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, -1/√2 पे। f डैश -1/√2 पे क्या हो रहा है, 0। ठीक। अब चलिए f डैश पे देखते हैं, f डैश है क्या। f डैश क्या था बच्चों, ऊपर क्या है, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा x प्लस √ अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो बच्चों, ये तो हमेशा पॉजिटिव था, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही आप कैलकुलेट किए डोमेन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव के लिए ही डोमेन कैलकुलेट करके रखो। तो दोनों क्या है, पॉजिटिव, इसी पे दुखना है। 1 -1/√2 के बाद है ना, 0 डाल के देख लो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ओवरऑल नेगेटिव, मतलब -1/2 के बाद फंक्शन घट रहा है, -1/2 से पहले फंक्शन बढ़ रहा है। तो -1/2 है क्या, 1/√2 सॉरी, -1/√2 क्या है, पहले क्या है बच्चों, बाद में घट रहा है, पहले बढ़ रहा था, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, किसको किसको बात ही समझ नहीं आ रही बच्चों, प्लीज बताएंगे, आ रही बात समझ में, पक्का। चलिए, तो अब f ऑफ -1/√2 कैलकुलेट भी कर लीजिए, क्या है, log √1 माइनस 1/2 प्लस 1/√2, कितना आएगा बच्चों, log, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 1/√2, तो हो जाएगा कितना, log 2/√2, कितना हो जाएगा, log √2। किसी को कोई समस्या नहीं। तो ये क्या है बच्चों, हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अब सारी चीज को जोड़ के एक ग्राफ बनाना है, बनाओ, आप लोग मेरी हेल्प करते जाना पीछे से देख देख के। ओके, तो ये था मेरा x एक्सिस और ये था मेरा y एक्सिस, ये है -1 से लेके कहां तक ग्राफ बनाना है बच्चों, 1/√2 तक ग्राफ बनाना है। 1/√2 कभी आएगा क्या, नहीं, तो 1/√2 पे बना लिया मैंने एजिम्पटोट। ठीक है, अब मैक्सिमम कहां पे हो रहा था, ठीक, चलिए, -1 पे वैल्यू कितनी है, 0, -1 पे वैल्यू कितनी है, 0, कैलकुलेट करके रखियो। -1/√2 पे वैल्यू कितनी है, क्या है, log √2, क्या है, log √2। उसके बाद 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 पे तो वैल्यू निकाले नहीं, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, x की जगह 0 डाली, क्या मिलेगा बताइए, log 1 मिलेगा, वो क्या होता है 0। तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है बच्चों हमारा ग्राफ, फिर से क्या कर रहा है,
ओरिजिन से ही पास कर रहा है। और फिर माइनस इन्फिनिटी पे कितनी मिल रही है, मतलब 1/√2 पे कितनी मिल रही है? समझ में आई बात सबको? पक्का? और तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमको क्या पूछा है, के की वैल्यू फॉर ग्राफ बना लिए, फिर ऑल्सो फाइंड द रेंज। रेंज क्या बोलोगे? माइनस इन्फिनिटी से log√2। माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करेंगे, log√2 इंक्लूड कर लेंगे। और फिर पूछा है के की वैल्यू ताकि दो डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन आए। तो क्या होगा बच्चों, डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन बनाने के लिए दो, यही ग्राफ बनेगा, यही बनेगा ना, कि यहां बना दोगे दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन के लिए? नहीं ना। तो ये क्या होगा, के बिलोंग्स टू 0 से लेके 0 इंक्लूड कर सकते हो 0 में, क्योंकि 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। log√2 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वहां पे एक ही सॉल्यूशन है। ओके, समझ में आई बात? पक्का? बढ़े आगे। सबसे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है x² - 5x + 6 x² - x। तो ऊपर फैक्टराइज कर लिए, x - 3 x - 2 x × x - 1। ठीक। अब 0, अब डोमेन क्या निकलेगा, आर रॉल रियल नंबर -0 और 1। तो 0 पे डिफाइन नहीं है, 1 पे डिफाइन नहीं है। तो अब सब पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, सारे डोमेन के एंड पॉइंट्स और जहां जहां डिस्कंटिन्यूअस है। तो इन्फिनिटी पे क्या होगी, x² - 5x + 6 अपॉन x² - x। हाईएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता है, किस पे अप्रोक्सीमेट होता है, हाईएस्ट पावर पे। तो कितना होगा, x² कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, x² - 5x + 6 अपॉन x² - x। x² कितना होगा, +1। कोई इशू किसी को? नहीं। अब 1 प्लस पे निकालना पड़ेगा, 1 माइनस पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 के अबाउट भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो 1 प्लस पे, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो 1 प्लस पे फंक्शन कितना जा रहा है, बोलिए, प्लस इन्फिनिटी की ओर। 1 माइनस पे क्या होगा, है ना, 1 माइनस पे देखो, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो जाएंगे बच्चों, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, और नीचे 0 की ओर जा रहा है। तो आंसर कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर। ओके, अब 0 प्लस पे निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस पे बढ़िया वही चीज, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, डिनोमिनेटर 0 की ओर जा रहा है, इसलिए क्या, माइनस इन्फिनिटी। 0 माइनस पे चारों के चारों नेगेटिव, मतलब प्लस इन्फिनिटी। सबको समझ में आई यहां तक? आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, f' ऑफ x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x² - x का होल स्क्वायर। अब x² - x एज इट इज, x² - 5x + 6 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x - 5 माइनस x² - 5x + 6 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x और इसका -1। ये तो ठीक लिखा है ना बस। तो f' ऑफ x 2x³ -2x² -5x² + 5x माइनस 2x³ -x² -10x² + 5x + 12x -6। डिनोमिनेटर से अपने को कोई लेना देना नहीं है। 2x³ तो काट दिया मैंने, ये बना बच्चों -7x² + 5x माइनस ये -11x² + 17x -6 होल डिवाइड बाई x² - x का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा बच्चों, +4x²।
माइनस 12x प्लस 6 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो x कितना निकला 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 24 बाई 4। तो ये 6 प्लस माइनस रूट 12 बाई 4। तो लिख सकता हूँ बच्चों इसको 2 रूट 3 बाई 4। तो लिख सकता हूँ बच्चों 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो एक होगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक होगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक, कोई इशू किसी को? अब ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है बच्चों? अगर ध्यान दो तो कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? एफ डैश एक अपवर्ड पैराबोला है। एफ डैश के लिए बता रहा हूँ ना। तो ये रूट्स के बीच में क्या होगा नेगेटिव, रूट्स के बीच में क्या होगा नेगेटिव, उसके इधर और इसके इधर क्या होगा पॉजिटिव। मतलब एफ डैश यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। तो 3 प्लस रूट 3 के बाद 3 प्लस रूट 3 के बाद पॉजिटिव होता है, मतलब उसके बाद बढ़ता है, उससे पहले घट रहा है। तो ये क्या है मिनिमा। ठीक है, 3 माइनस रूट 3 क्या है मैक्सिमा, क्योंकि इसके बाद घट रहा है इससे पहले बढ़ रहा था, तो इसके बाद घट रहा है इससे पहले बढ़ रहा है मैक्सिमा। क्लियर? अब बच्चों इस पे वैल्यू नहीं निकालूंगा मैं, क्यों? इतनी गंदी गंदी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या करूंगा? ओके, मेरे को तो ग्राफ बनाने से मतलब। ठीक, अब मेरा फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रूट्स क्या है इसके? x इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, क्या है रूट्स? x इक्वल टू 3 और 2 और 3। चलिए अब ग्राफ बना रहा हूं बच्चों सबको जोड़ के। ये 1 है बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, ये y इज इक्वल टू 1 है। ठीक ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा क्या है? 3 प्लस रूट 3 बाई 2। 3 प्लस रूट 3 कितना होता है? 4.73 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 और 3 के बीच में यहां कहीं होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और 3 माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये होगा 3 माइनस 1.7 1.3 डिवाइड बाई 2, तो 0 पॉइंट कुछ, तो ये यहां कहीं लाई करेगा। ये मैक्सिमा का पॉइंट यहां, मिनिमा का पॉइंट यहां। ठीक, ओके। अब 2 से 3 के बीच में एक सेकंड ना, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, 2 से 3 के बीच में 2.5 रखूंगा। ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या? नेगेटिव। तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है और मिनिमा मिलने वाला है। ठीक है, मिनिमा मिलने वाला है और नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। कहाँ पे? 3 प्लस रूट 3 पे। 2 पे भी 0, 3 पे 0, क्योंकि दोनों क्या है रूट। 1 प्लस पे वैल्यू क्या है देखिए, इन्फिनिटी है क्या? और इन्फिनिटी पे क्या है? ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट रखो, पॉजिटिव मिलने वाला है नेगेटिव मिलने वाला है, देख लेते हैं। 0 और 1 के बीच में 0.5 रख दिए, ये ब्रैकेट नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या मिलने वाला है? नेगेटिव। तो नीचे मिलेगा, लेकिन वो मैक्सिमा का पॉइंट है। वो क्या था? मैक्सिमा का पॉइंट। 0 प्लस पे क्या वैल्यू है? 1 माइनस पे क्या वैल्यू है? ठीक है, 0 माइनस पे क्या है? इन्फिनिटी। ओके बच्चों, ठीक। तो एक ग्राफ बन गया बच्चों। क्या बन गया? ग्राफ। कोई इश्यू किसी को? फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that it has 3 distinct real roots। 3 distinct real roots के लिए ग्राफ कैसा बनना है? ये ऐसी बननी है ग्राफ, ये ऐसा बनना पड़ता है क्यूबिक का ग्राफ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए।
क्यूबिक का पूरा एनालिसिस की थ्योरी मैंने पढ़ा चुकी है पहले, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए, है ना। ऐसे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, 3 डिस्टिंक्ट क्या होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए। तब उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए। एक ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, है ना। ये दिख रहा है, ऐसा टाइप का ग्राफ बनना चाहिए इस आदमी का। तो ये दिख रहा है मेरे पास कि इसके कितने, एफ डैश के कितने रूट हैं, 2 रूट हैं। एफ डैश के कितने रूट हैं, 2 रूट। तो एफ डैश जो बनेगा उसके 2 रूट आने ही चाहिए, ये बात कंफर्म है। एफ डैश कितना बनेगा, 3x² - 3। इसके 2 रूट्स हैं, तो x² बराबर 1, तो x बराबर +-1। तो 2 रूट तो हैं बच्चों, x = +1, x = -1। अच्छा, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है ना, ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी बना सकता है कोई, ठीक है, ये भी चलेगा। अब लेकिन 2 रूट तो इसके भी होते हैं और इसके भी होते हैं। एफ डैश 2 बार 0 इसमें भी हो रहा है, ये जो बनाया हूं, एफ डैश 2 मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो 2 बार तो यहां पे भी 0 हो रहा है। तो इसमें और इसमें अंतर कैसे पहचानेंगे, जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उस पे वैल्यूज निकालेंगे, वो एक दूसरे के क्या आने चाहिए, नेगेटिव। मतलब f(1) × f(-1) क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तभी क्या आएगा, 3 रूट आएंगे, तभी आपको पता चलेगा 3 जगह कट कर रहा है। ये बात समझ में आई, ओके। तो f(1) कितना होगा, 1 - 3 + a। f(-1) कितना होगा, -1 + 3 + a <0। कितना आ रहा है बच्चों ये, a - 2, a + 2 <0। तो a कहां से कहां तक आ गया, -2 से लेके +2 के बीच में 2 रूट्स आए, एक -2 और एक +2, रूट्स के बीच में नेगेटिव होगा, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला रूट्स के बीच में ही नेगेटिव होता है, या आप कुछ भी वैल्यू रख के देखो, 1.5 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो a बिलोंग्स टू -2 से 2, तभी इसके क्या आएंगे, 3 रियल रूट आएंगे। और इसकी पूरी थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, और प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, और शायद 10वें या 11वें लेक्चर में किसी में एक बार देख लीजिए। कोई इशू किसी को नहीं, चलिए देखिए, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट 2 नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब 2 एंगल सेम। तो ए को अलग मान लिए, बी और सी को इक्वल मान लिया हम लोग, ठीक। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि 10a + 10b + 10c = 100 ऐसे 2 अलग अलग ट्राइंगल्स में हो सकते हैं। मतलब 10a + 10b + 10b ऐसे 2 अलग अलग ट्राइंगल में इस इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट आ सकते हैं। तो पहले तो एक ही वेरिएबल का वो बना लेना, तो 10a और 10b अलग अलग है, दोनों को पहले एक कर लेते हैं। 2 10b = 100 कैसे कर सकते हैं, 10a तो ये अपने को पता है क्या, a + b + c कितना होगा, ट्राइंगल है तो 180 डिग्री। तो a + 2b कितना होगा, 180 डिग्री। तो a कितना होगा, 180 - 2b, यहां डाल देते हैं। तो 10 180 - 2b + 10 2b = 100। तो 10 180 - थीटा क्या होता है, -10 थीटा। अब ये क्या होगा, इसके कितने रूट होने चाहिए, हैं 2 रूट्स होने चाहिए। इसके कितने रूट होने चाहिए, 2 रूट, 2 अलग अलग रूट होने चाहिए। तो ये 10 2b को एक ही के आ गया, 10 2b को क्या ले सकता हूं, 2 10b / 1 - 10^2b। अब ये इक्वेशन के 2 रूट होने चाहिए, 2 अलग अलग रूट होने चाहिए। अब क्या बोल रहा था मैं, 10b को क्या मान लिया अपन, x मान लिए, तो -2x / 1 - x² प्लस ये 100 है ना, = 100, हाँ, प्लस 2x = 100। इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं बच्चों में, तो क्या होगा बच्चों, -2x 2x × 1 - x² × 100 × 1 - x²। तो देखो -2x + 2x -2x³ = 100 - 100x², ये दोनों कट गया। तो 0 बराबर 2x³ - 100x² + 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों,
0 बराबर एक्स क्यूब माइनस 50x² प्लस 50। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसके ऐसे दो नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स बनने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं इसके कैसे रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं। एफ डैश निकाल लेते हैं। 3x² माइनस कितना 100x है ना, तो x कॉमन ले लूंगा तो x इज इक्वल टू 0 एक रूट है और x इक्वल टू 100/3 एक रूट है। दो रूट है, सबको क्लियर? ठीक, चलिए ठीक है। तो f ऑफ 0 क्या मिल रहा है बताइए? f ऑफ 0, ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x 50। f ऑफ 0 क्या मिल रहा है? 50, ठीक है। f ऑफ 100/3 क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 100/3 का होल क्यूब माइनस 50 इंटू 100/3 का होल स्क्वायर प्लस 50। 100/3 कितना होता है? 66, 33.33 होता है ना? 33 होता है मान लो। 33 का क्यूब 50 इंटू 33 का स्क्वायर प्लस 50। अब ये क्या होगा? ये क्या है? 33 इंटू 33 स्क्वायर है माइनस 50 इंटू 33 स्क्वायर है प्लस 50। तो ये क्या मिलेगा? नेगेटिव, ठीक है। तो f ऑफ 0 पॉजिटिव है, f ऑफ 100/3 क्या है? नेगेटिव। तो अब अगर आप देखेंगे ग्राफ इसका तो 0 पे पॉजिटिव है ना, और वो 0 क्या है? पॉइंट ऑफ जो भी होगा मैक्सिमा ही होगा। 100/3 पे क्या है? नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। तो इसके कितने रूट निकल गए? 3 रूट। हमसे कितना क्या पूछा था? लेकिन उस देखो इसके 3 रूट निकल गए ना, 3 रूट। तो 10a 3 वैल्यूज ले सकता है, 3 वैल्यूज। लेकिन हमको बताना है कितने सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने नॉन सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे 2 रूट्स पॉजिटिव हैं और एक रूट क्या है? नेगेटिव। तो एक बन जाएगा क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और 2 क्या बन जाएंगे? एक्यूट एंगल बन जाएंगे। बात समझ आई? जैसे अब बी तुम्हारा क्या आ गया? ऑब्ट्यूस आ गया। मान लो बी ऑब्ट्यूस आ गया, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 90 से बड़ी। तो 2 90 से बड़े हो सकते हैं क्या? बी का क्वाड्रेटिक बना, क्यूबिक बनाया ना। हाँ ठीक, सबको क्लियर? बढ़े आगे। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, तो कल इसको पढ़ते हैं और चीजें खत्म करते हैं। बाय।